असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड सरकार पर चंपाई सोरेन की जासूसी करने का सनसनीखेज आरोप लगाया। गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हेमंत ने आरोप लगाया कि चंपाई सोरेन अभी भी झारखंड राज्य में मंत्री हैं। ऐसे में इनके खिलाफ अपनी ही सरकार की तरफ से जासूसी की बड़ी साजिश रची गई थी। इसका भंडाफोड़ हो चुका है। हेमंत ने दावा किया कि इस मामले में झारखंड पुलिस के 2 सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को दिल्ली में गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो दिल्ली में झारखंड के 2 एसआई गिरफ्तार किए गए हैं। चंपाई को लेकर बीजेपी ने एक बड़ा दावा कर दिया है और दावा है अपनी ही सरकार में चंपाई की जासूसी से जुड़ा हुआ। तो झारखंड सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं हेमंत बिस्वा शर्मा ने, जिनमें उन्होंने कहा है कि चंपाई जी की जासूसी करा रही है झारखंड सरकार। तो ये एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसमें झारखंड पुलिस के 2 सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को भी दिल्ली में गिरफ्तार किया गया है। ये दावा किया है हेमंत बिस्वा शर्मा ने। ये दोनों एसबी का एजेंट को लोगों ने पकड़ा होटल में ही। जब दोनों फोटो खींच रहे थे तो दोनों को चंपाई सोरेन जी का जो साथी थे, दोनों लोगों ने पकड़ा और दिल्ली पुलिस को हैंडओवर किया। जब दिल्ली पुलिस को हैंडओवर किया, साथ में चंपाई सोरेन जी ने एफआईआर भी डाला कि ये 2 व्यक्ति है, हमारा फोटो भी ले रहा है और कलकत्ता से भी हमारा साथ ही फ्लाइट में आए और हमारा होटल का ही नजदीक रूम उन्होंने बुक किए। और हमारा संदेह हो रहा है ये क्या है। फिर ये दोनों व्यक्ति को दिल्ली पुलिस ने लेके गया ताज होटल से। फिर पता चला ये दोनों झारखंड पुलिस का स्पेशल ब्रांच का सब इंस्पेक्टर्स हैं। पहले वो लोग बोल रहा था कि हम लोग जर्नलिस्ट थे। बाद में पता चला कि ये दोनों झारखंड पुलिस का सब इंस्पेक्टर है। दोनों पुलिस ने ये बताया कि हमने बहुत दिन से चंपाई सोरेन जी को ट्रैक करने के लिए हमें जिम्मेदारी मिला था। निरंजन ने हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर। निरंजन, एक बड़ा खुलासा बीजेपी कर रही है और हेमंत बिस्वा शर्मा ये बता रहे हैं कि जिस होटल में जहां चंपाई सोरेन ठहरे हुए थे, वहां 2 सब इंस्पेक्टर रैंक के जो अधिकारी हैं वो भी रुके हुए थे और ये कई दिनों से जासूसी कर रहे थे। क्या आप तक ये बात है? अभी तो बीजेपी का ये दावा है, लेकिन आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? देखिए, बीजेपी का तो नेता प्रतिपक्ष ने इस पर बात कही तो साफ तौर पर सरकार पर इल्जाम लगाया। फिर मैं जब सत्ता पक्ष में है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये ऐसा काम बीजेपी जानबूझकर मनगढ़ंत कर रही है, क्योंकि इस ब्रांच इसलिए लगाया जाता है कि वह मुख्यमंत्री है और मंत्री हैं, तो ऐसे में उन पर खास नजर रखी जाती है। ये सत्ता पक्ष के विधायकों का कि क्या कोई गलत है। अगर इस तरह की हम अगर ध्यान नहीं रखेंगे, क्योंकि दिल्ली में हैं, राज्य से बाहर हैं, कुछ बात हो जाती है तो स्पेशल ब्रांच काम होता है कि उन पर ध्यान रखना कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कहाँ जा रहे हैं, क्या कोई उन पर कोई असामाजिक राजनीति का पीछा कर रहे हैं। उस सुरक्षा मापदंडों को कोई समझौता किया जा सकता है, इसी उनके पीछे ब्रांच का लगाया गया है। लेकिन अगर नेता प्रतिपक्ष साफ कहा कि पिछले 6 मास जब से यह मुख्यमंत्री बने और अब भी मुख्यमंत्री नहीं है, चूंकि मंत्री है, तो इनके पीछे से था कि कहीं लग रहा था सत्ता पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कि ये रुख बदल सकते हैं। इसीलिए इनकी क्या गतिविधियां हैं, प्रत्येक दिन इनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी और पूरा प्रकरण को लेकर जरा निरंजन रुकिएगा। तनुज खत्री हैं जेएमएम के प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर। तनुज जी, स्वागत है आपका। और सवाल इस बात को लेकर कि बीजेपी जो एक गंभीर आरोप लगा रही है, जेएमएम के पास इसका क्या उत्तर है? क्या आरोप है भाजपा का? उनका बड़ा दावा है, असम के जो सीएम हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने कहा है कि चंपाई सोरेन की हर एक गतिविधि की जासूसी करवा रही थी सरकार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का उदय ही मुखबिरी और जासूसी से हुआ है। जब देश गुलामी की जंजीरों में था और बड़े से बड़े क्रांतिकारी देश की आजादी के लिए
लड़ाई लड़ रहे थे तब भी ये लोग जासूसी कर रहे थे। तो जो जैसा होता है वो दूसरों को भी ठीक उसी प्रकार समझता है। और रही बात असम के मुख्यमंत्री हेमंता जी की, वो किस आधार पर इस तरीके की बातें करते हैं? वो डिक्टेट करेंगे क्या झारखंडियों को? अब वो बताएंगे कि झारखंड की सरकार को कैसे चलना है? ये तो बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता नहीं है क्या? कहां है बाबूलाल मरांडी जी? कहां है अन्य नेता जिनको इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बना करके लाया था? तो ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए। लेकिन एक जो आरोप है, उन्होंने कहा, उन्होंने आगे जो प्रेस को संबोधित किया है, उन्होंने ये भी कहा है कि जिस होटल में रुके हुए थे चंपाई सोरेन, वहां पर एसआई रैंक के 2 जो स्पेशल ब्रांच के अधिकारी हैं उनको भी डिटेन किया गया और उन्हें दिल्ली पुलिस के हवाले किया गया, और उन्होंने माना है कि हाँ, हम इन गतिविधि में थे। नहीं, जो भी थे, अब देखिए सरकार अपने तरीके से काम करती है, ठीक है, सरकार की कई प्रणालियां होती हैं, लेकिन सवाल ये आता है कि इन सब में हेमंता बिस्वा शर्मा जी का क्या इंटरेस्ट है? आप एक राजनीतिक दल के सह प्रभारी हैं, लेकिन आप एक्ट कर रहे हैं जैसे कि आप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो, मुख्यमंत्री के दावेदार हो, आप ही को चुनाव लड़ना है। यहाँ पे ये मूल विषय है जो झारखंड की जनता पूछ रही है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? तनुज जी, एक मिनट, आपके ये अंगने में किसका काम है? लेकिन इस वक्त प्रतुल शाहदेव भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी जरा जान लेते हैं। अभी साफ तौर पर तनुज खत्री ने कहा कि बीजेपी का ये रहा है, वो जासूसी करवाए जो कराए, लेकिन ये जो आरोप है कहीं से भी सही नहीं है। अब जरा बीजेपी की भी बीजेपी की भी जरा सुनते हैं, बीजेपी का क्या कहना है। प्रतुल जी, देखिए, 2 जो सब इंस्पेक्टर थे स्पेशल ब्रांच झारखंड सरकार के, वो फिलहाल हिरासत में है दिल्ली पुलिस के। इससे बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है? और वो ताज होटल के उसी रूम में बगल में ठहरते थे जहां चंपाई सोरेन जी ठहरते थे, उसी फ्लाइट से जाते थे कलकत्ता से दिल्ली, जैसे वो जाते थे। और ये इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि अभी पुलिस उनको हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। ये सरकार का विश्वास पूरे तरीके से जनता का विश्वास सरकार से उठ चुका है। आप देखें, ये सरकार जो स्पेशल ब्रांच है उसका दुरुपयोग कर रही है। स्पेशल ब्रांच नक्सलियों की खुफिया जानकारी लेने के लिए है, और जो स्पेशल ब्रांच वीआईपी मूवमेंट है उसको ट्रैक करने के लिए और वीआईपी की सुरक्षा के लिए है, और बड़े बड़े माफियाज की है। लेकिन ये राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की जासूसी करवाते हैं। सभी मान मर्यादा को तोड़ दिया। हम मांग करते हैं कि इसकी अविलंब सिटिंग हाईकोर्ट जज से जांच हो, क्योंकि स्पेशल ब्रांच की इतनी हैसियत नहीं है कि वो खुद से चंपाई सोरेन, जो अभी भी वर्तमान में एक मंत्री है, या चंपाई सोरेन ही नहीं, मैं तो मानता हूँ बहुत बड़ा सर्कल है जिसकी जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी सबकी जासूसी होती है। तो क्या बिना मुख्यमंत्री के सहमति के ये संभव है कि स्पेशल ब्रांच एक्ट कर रहा हो? हाईकोर्ट जज, सिटिंग हाईकोर्ट जज जांच करे, और जांच की परिधि में मुख्यमंत्री, गृह सचिव, स्पेशल ब्रांच के आला अधिकारी जितने हैं सब आए। लेकिन ये कतई बर्दाश्त नहीं है साहब कि आप इस तरीके से सरकार के खुफिया विभाग का दुरुपयोग करेंगे। अब तो गिरफ्तार हो गए हैं, अब तो इससे बड़ा ये सवाल जरा बढ़ाते हैं। मोहम्मद तौसीफ भी है, कांग्रेस प्रवक्ता है। मोहम्मद तौसीफ, इस मसले को कैसे देख रहे हैं? यहां पर साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि भाई अब तो जासूसी तक बात आ गई है और कई दिनों से ऐसा चल रहा था। तो हमें जरा ये बताइए, इस पर बीजेपी ने कहा है कि हमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन जो एसआई रैंक के जो अधिकारी हैं, जो स्पेशल ब्रांच की टीम है, वो लगातार पीछा कर रही थी, जासूसी कर रही थी, और किसने आदेश दिया अब जांच का विषय है। तो हमें जरा ये बताइए, कांग्रेस का क्या इस पर रुख है, क्या टिप्पणी है? देखिए, ये जो आरोप है बेबुनियाद है, और जासूसी करने की क्या जरूरत है? ये तो समझ से परे है कि वो ऑलरेडी जब भारतीय जनता पार्टी के हाथों खेल रहे, सारे लोग जान रहे हैं, तो इसमें बचा कुछ क्या है कि जो जासूसी की जाएगी? एक तरह से ये एक हाइप क्रिएट करने की किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और जासूसी करने और कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेकर के जितने भी विपक्ष के नेता हैं, उनका जासूसी इन लोगों ने करवाया, और ये जग जाहिर है, देश देखा दुनिया देखा। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी ये सब काम करती कराती है, और हम लोगों को इसकी जरूरत नहीं है जासूसी कराने की। लेकिन जो दो लोग हैं दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में, उनसे जो पूछताछ हो रही है, उन्होंने जो कबूलनामा किया है, उसी बात को प्रेस के सामने हेमंता बिस्वा शर्मा ने रखा है।
हेमंता बिश्वा शर्मा जी क्या रखेंगे? वो तो जिस तरह से चाह रहे हैं करने के लिए झारखंड में, वो होने नहीं जा रहा है। वो जो एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं झारखंड में कांग्रेस के खिलाफ, जेएमएम के खिलाफ, गठबंधन के खिलाफ, वो नहीं होने जा रहा है। चूंकि झारखंड की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को 15 सालों तक विपक्ष में रखना है। उसकी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी को जब यहाँ पे मौका मिला था तो झारखंड की जनता का वो नजरअंदाज किया। तो हेमंत बिश्वा शर्मा जी चाहे वो जितने भी हथकंडे अपना लें, जो भी तरीका अपनाना है वो अपना लें, वो कामयाब नहीं होने जा रहे हैं। और इसमें जासूसी कराने की कोई बात नहीं, ये सब बेबुनियाद है ही क्या जो जासूसी की जाएगी। उनका जहाँ पे मन था वो चले गए तो चले गए, क्या फर्क पड़ता है? उनको जो लोग बता रहे हैं कि बहुत बड़े तोप हैं, बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े पता नहीं क्या हैं, तो ठीक है, ले जाइए अपने पास, तो रिजल्ट बता देगा कि आप ये कितने पानी में है, कितना आपको फायदा पहुंचा और कितना हम लोगों को नुकसान पहुंचा, रिजल्ट बताएगा। तो हम लोगों को कांग्रेस ने तो साफ कह दिया जेएमएम के लीडर के बारे में कि वो कुछ है ही नहीं, और अगर आपने ले लिया है तो समय बताएगा कि कितने फायदे में कितने नुकसान में। इस बात को लेकर कि क्या जासूसी हो रही थी, तो साफ तौर पर उन्होंने कहा, कांग्रेस का जो पक्ष है, कि कोई इस बात में दम नहीं है। नहीं, देखिए, फायदा नुकसान की बात नहीं है, बात है कि गैर कानूनी कार्य करवा रहे हैं ये स्पेशल ब्रांच से, गुप्त विभाग से, जिसका मुख्य काम जो वीआईपी की सुरक्षा है, और जो दूसरा उसका काम है नक्सलियों के खिलाफ उसकी डो लेना, उनकी खबर लेना, उसको छुड़वा कर ये अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर निगाह रखने, कौन मिल रहा है, कौन किससे मिल रहा है, तस्वीरें भेज रहे हैं, उसी फ्लाइट से जा रहे हैं, पीछा कर रहे हैं, उसी होटल के बगल के रूम में ठहरे। ये क्या है साहब? आपने गैर कानूनी काम किया है। झारखंड पुलिस के स्पेशल ब्रांच ने अपने कार्य क्षेत्र से भी बाहर जाकर काम किया। दिल्ली इनका कार्य क्षेत्र कब से हो गया? तो ये जो गिरफ्तार, अभी फिलहाल गिरफ्तार नहीं कहूंगा मैं, हिरासत में है, और उसके बाद बहुत बड़ी बड़ी बातें सामने आएगी, लेकिन एक्सपोज्ड है। झारखंड गवर्नमेंट डरी हुई है, सहमी हुई है, कायरों की सरकार है। ये अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर सिर्फ चंपई सोरेन नहीं, सैकड़ों ऐसे लोगों पर जांच कराने का इन पर आरोप है। सबकी फोन की टैपिंग की जा रही है। हम एक हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इस पूरे प्रकरण की जांच की मांग करते हैं, जो संभव है आदेश मुख्यमंत्री के स्तर का हो। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतोष यादव बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर ये जो मसला है अब बढ़ता जा रहा है। कुल मिलाकर बीजेपी ने अपना पक्ष रख दिया है। अब इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर कांग्रेस है, दोनों ही नेताओं ने, दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ताओं ने भी स्पष्ट किया है कि हमारा काम नहीं है। और जहां तक बात रही दमखम की कि बहुत बड़े लीडर हैं, इस बात को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो टाइगर हैं उनके बारे में कांग्रेस की जो प्रतिक्रिया आई है वो एक अलग तरीके की है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। जेएमएम से अलग होकर चंपाई सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे और इसके लिए बड़ी तैयारी की जा रही है। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी दिल्ली से रांची पहुंच गए हैं। चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने का स्वागत किया है। चंपाई सोरेन की जासूसी और सर्विलांस को लेकर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है, हेमंत सरकार का ये इतिहास रहा है। एक बात बताता हूं कि हेमंत सोरेन तो यही काम कर ही रहा है। कौन कहाँ रहता है, कौन कहाँ जाता है, कौन क्या खाता है, यही काम तो वो करता है। ये कोई नई बात नहीं है उनके लिए, ये सब पुरानी बात है, क्योंकि वो आदमी को डराना चाहता है ताकि कोई डर जाए। सर, एक महिला भी साथ में थी। बीजेपी हेमंत सोरेन से बहुत डरी हुई है, इसीलिए इतना होमवर्क कर रहा है। अरे हम लोग काहे डरेंगे? डरे तो वो हैं, तभी ने किसी को लगा रखे हैं जासूस को वहाँ पर।